नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 9A और क्वेश्चन नंबर 14 से आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। जो अध्याय है उसे कहते हैं ऊंचाई और दूरी, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंतर्गत आती है। समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं। ये बुक्स NCERT बेस्ड है और नवीन सिलेबस के अनुसार कार्य करती है। तो चलते हैं भाई, यहाँ पर हम लोगों ने सीधे लिखा एक्सरसाइज 9A और क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कर रहे हैं, इबारती प्रश्न है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि भवन छोटा है, टावर बड़ा है, तभी उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। इसके पाद मतलब उसके जमीन धरातल वाले बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए भैया, एक टावर बनाते हैं और एक भवन बनाते हैं। ये दोनों एक ही आधार पे खड़े हैं। तो सबसे पहले हमने एक भवन बनाया इस तरीके से। ये हमारा एक भवन है और ये धरातल है, ये टावर खड़ा हुआ है। भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 7 मीटर। हमने भवन की ऊंचाई को 7 मीटर कर दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि भवन के शिखर से देखा जा रहा है, तो ये हमारी जो है वो बन गई हमारी दृष्टि रेखा। तो हम इस तरीके से दृष्टि रेखा बना देंगे। इसके बाद जब भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। नॉमिनेशन कर देंगे, ये हो जाएगा A, B, C, D, E। इतनी चीज़ हो गई। इसके बाद जब हम बिंदु A से अर्थात भवन के शिखर से हम टावर के पाद को देखते हैं अर्थात बिंदु D को देखते हैं तो अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। ये दृष्टि रेखा हो गई AB 45 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये कोण हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, टावर की ऊंचाई निकालते हैं। तो टावर की ऊंचाई हो गई हमारी H मीटर। तो ये हो गई हमारी H मीटर। अब ये हमारी कितनी, 7 मीटर। तो ये भी हमारी हो जाएगी 7 मीटर। तो ये बची हुई ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये बची हुई ऊंचाई हो जाएगी H-7 मीटर। तो हम वो यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देते हैं हल्का सा ऐसे H-7 और इकाई क्या लगा देंगे, मीटर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ज़्यादा किनारे हमारा पहुँच गया है। अब देखिए, ये एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि सवालों को हल करने के लिए 2 भुजाएं होनी चाहिए। तो एक ही भुजा है, तो एक भुजा हम अपने मन से लेकर के आएंगे। तो हमने माना कि जो भवन और टावर के बीच की दूरी वो x मीटर है। तो ये हो गई हमारी x मीटर। तो AB भी हमारी नियमानुसार हो गई x मीटर। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग सवाल हल करना शुरू करते हैं। जो चीज़ हमको निकालनी है उसे हम माना करेंगे। माना टावर की ऊंचाई, ठीक है, माना टावर की ऊंचाई H मीटर है। माना टावर की ऊंचाई तथा टावर व मकान के बीच की दूरी x मीटर है। चलिए भाई, आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए आए हुए हैं। तो मकान की ऊंचाई भी यहाँ पर मेंशन कर दें। मकान की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के अनुसार लंब और आधार, लंब है BC, आधार है AB, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री BC बटे AB, tan 60 डिग्री √3। BC का मान है H-7 और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है X, ठीक है। और अगर गौर से करना चाहें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, X बराबर H-7 अपॉन √3, समीकरण नंबर 1। अब हम आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है कि दूसरा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। तो समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में जब त्रिभुजों की बात हो या किसी भुजा की बात हो, चित्र को जरूर देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कोण E बराबर 90 डिग्री, इसके बाद कोण D बराबर 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के अनुसार AE लंब है और ED आधार है, तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री बराबर AE लंब बटे आधार AE बटे ED। अब tan 45 का मान क्या है 1, AE का मान क्या है 7, ED का मान क्या है X, और ये हो जाएगा X बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अगर वो ये पूछ लेता हमसे कि मकान और मीनार के या मकान और टावर के बीच की दूरी क्या है, तो हम उत्तर निकाल करके लाते कि 7 मीटर। आइए अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के लेफ्ट बराबर, तो राइट स्वतः बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेफ्ट बराबर है, राइट स्वतः बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा H-7 अपॉन √3, H-7 अपॉन √3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएगा मीटर। एक उत्तर तो ये आया, ठीक है। यहाँ पर हम आंसर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा H बराबर 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो उत्तर का एक स्वरूप ये हो गया, ठीक है। और अगला स्वरूप क्या हो सकता है, अगला स्वरूप हो सकता है कि √3 का मान रख दें, तो H बराबर 7 और 1.732 धन 1, और ये हो गया H बराबर 7 और ब्रैकेट में 2.7321 और H बराबर, अब गुणा करेंगे तो गुणा करने से आ सकता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4, 80 लगा 1, 7 3 21, 1 22 की 2, 80 लगा 2, 7 7 49, 50 51 की 1, 80 लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19। फिर से एक बार देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 4, 80 लगा 1, 7 3 21, 1 22 की 2, 80 लगा 2, 7 7 49, 49 2 51 की 1, 80 लगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। अब देखिए ये हो गया 4 अंकों में दशमलव, तो आपका आंसर आ गया H बराबर 19.13 मीटर। आपका एक उत्तर ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ढेर सारे उत्तर हमने आपके सामने निकाले। ये उत्तर सारे सही होते हैं, बस हमने अधिकतम हल कर दिया है ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और पहले से ही आप सब प्रबुद्ध वर्ग से हैं, आपको सब बहुत अच्छे से आता है। हम आपको क्या सिखाएंगे, आप ऑलरेडी जो है ज्ञानवर्धक चीज़ों को सीख करके आते हैं, मुझे खुद आपसे सीखने का मौका मिलता है। फिर भी जो टूटा फूटा आता है वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि एक अंतिम उत्तर लिखने की ज़रूरत रहेगी, तो लिखेंगे इसलिए अब इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर H मीटर, और H का मान रहेगा हमारा 7 ब्रैकेट में √3 धन 1 मीटर।
इनमें से कोई भी उत्तर कर सकते हैं। तो ये हमने इसलिए बताया ताकि अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में उत्तर का कुछ हेर फेर रहे तो आप समझ सकें कि प्रश्न को पूरा सिंपलीफाई करने से पहले ही उत्तर को रोक दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि सवाल बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए कह रहे हैं कि एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझ लेना है कि उन्नयन कोण का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन जहाँ से देखा जा रहा है, जिस चीज़ को देखा जा रहा है वो एक दूसरे के करीब आ रहा है। चलिए भाई, एक नाव से नदी के किनारे बनी इमारत के प्रकाश स्रोत, मतलब इमारत में कोई प्रकाश वाला पॉइंट है, वहाँ को देखा जा रहा है। आइए चलिए भाई चित्र बनाते हैं। थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ उतनी बेहतर नहीं आपको समझ में आ पा रही होगी, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने प्यारे बच्चों को अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो ये एक नदी है, तो आइए नदी बना देते हैं। और नदी के किनारे ये हमारा एक प्रकाश स्रोत है, तो ये हमने प्रकाश स्रोत बना दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ नदी पे एक कोई आदमी बैठा हुआ है नाव पे, और वो यहाँ पर ये पॉइंट जो हमने ए किया, यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत को देख रहा है। तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है? ये बन रहा है जा करके हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आपका 30 डिग्री का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आपका 30 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं कि कुछ देर बाद, कितनी देर बाद? 4 मिनट के बाद कहा जा रहा है कि यही नाव पे बैठा हुआ व्यक्ति प्रकाश स्रोत को जब देखता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो इसका मतलब ये है कि नाव प्रकाश स्रोत के करीब जा रही है, तो ये पॉइंट कर दिया डी। तो हमने मान लिया कि 4 मिनट पे नाव पॉइंट सी से पॉइंट डी पे पहुंच गई है। और यहाँ से अब जब देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ऐसे कर दिया 60 डिग्री। इसके बाद ये हमारा 90 डिग्री है, चूँकि ये एक इमारत है। इसके बाद आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि बताइए कि नाव को इमारत के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये अब तक का पहला सवाल है जहां पर ऊंचाई भी नहीं पूछी गई, दूरी भी नहीं पूछी गई है, समय पूछा गया है। तो हम ऊंचाई और दूरी का सही इस्तेमाल करते हुए समय निकालेंगे। तो सबसे पहले तो चित्र बन करके तैयार हो गया। हम अपने मन में मानते हैं कि माना इमारत की ऊंचाई क्या है? h मीटर, या प्रकाश स्रोत की ऊंचाई h मीटर है, कुछ भी माने। तो ये हमने मान लिया हमारा h मीटर। फिर आगे चलेंगे और हम मानते हैं कि माना 4 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, नाव द्वारा, वो है x मीटर। तो ये CD हो गई हमारी x मीटर। और ये जो नाव अब जहाँ पहुँची है वहाँ से इमारत तक की दूरी a मीटर बची हुई है। और इस तरीके से ये पूरी दूरी हो गई आपकी x + a मीटर। उम्मीद है कि पॉइंट दर पॉइंट हम आपको समझा पाए। आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना स्मॉल टी मिनट में, क्योंकि पहला समय मिनट में है तो हम भी ये मिनट में करेंगे। माना स्मॉल टी मिनट में नाव प्रकाश स्रोत वाले इमारत तक पहुंच जाएगी। हो गया। अब हम लोग चलते हैं, यहां पर लिखेंगे इमारत की ऊंचाई या प्रकाश स्रोत की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। और यूनिट अगर लगाना चाहें तो यूनिट मीटर लगा दें, या फिर आप h ही रहने दें, जैसा आपको करना हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मीटर लगा देते हैं, ठीक, अपने मन से हमने लगा दिया। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो सब चलेगा, क्योंकि यूनिट नहीं दी गई है तो हम कोई मजबूर नहीं है कि हम यूनिट लगाएं। इसके बाद
लिखेंगे माना 4 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है और BD बराबर A मीटर। सारी चीजें हमने नोट कर ली। चलिए भाई, सबसे पहले तो आपको अगर समय निकालना है तो आपके पास चाल होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे नाव की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो फार्मूला लगा दिया, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? दूरी है हमारी x, समय क्या है 4, तो ये हो गया मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट, या आप इसको लिख सकते हैं कि इकाई। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो इसको इकाई भी लिख सकते हैं। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं। एक एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। अब ABD में क्या होगा कि बिंदु D पर 60 डिग्री का कोण है, तो AB लंब है, BD आधार है। तो समकोण त्रिभुज ABD में लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 60 डिग्री। अब ये हो गया आपका फार्मूला लगाया हमने, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका? AB, और आधार क्या है आपका? BD। √3 बराबर AB का मान है H और BD का मान है A। तो ये हो गया हमारा क्या कि अब आप यहाँ पर गौर से समझेंगे, हमें H से कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता चल जाए कि A कितना है और उस A से हम समय निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा H बराबर, अब की बार H को बेस बनाते हैं, H बराबर A√3। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। चलेंगे, अब लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC को। C पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो AB हो गया लंब और BC हो गया आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर कितने डिग्री? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए यहां पर हम लगा देंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC, और BC का मान क्या है? x प्लस A, 1/√3 बराबर AB H अपॉन x प्लस A। यहां से हो गया H बराबर x प्लस A अपॉन √3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से ठीक। अब देखिए भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हुए कैसे क्या करेंगे जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, समीकरण नंबर जो हमारा 1 है वो भी H पर बेस्ड है, समीकरण नंबर 2 भी H पर बेस्ड है। लेफ्ट बराबर है, राइट स्वतः बराबर हो जाएगा। तो A√3 बराबर x प्लस A अपॉन √3 गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3A बराबर x प्लस A, और ये हो गया 3A माइनस A बराबर x, 2A बराबर x, A बराबर x/2, और इकाई लगा दिया मीटर। अर्थात जो A का मान है वो पहले 4 मिनट में तय की गई दूरी का आधा है। तो उत्तर हम अभी बता सकते हैं, पहला 4 मिनट लगाए तो आधा 2 मिनट लगेगा, तो उत्तर 2 मिनट आएगा। लेकिन वो पूरा प्रोसेस हमें करके यहाँ पर दिखाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाव द्वारा, ठीक है, नाव द्वारा। अब उधर क्या था? नाव की चाल क्या है? नाव की चाल उठाते हैं। नाव की चाल है x/4 मीटर प्रति मिनट। नाव द्वारा
x/4 मीटर प्रति मिनट की दर से ए दूरी तय करने में लगा समय। अब भैया देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी a, तो चाल है हमारी x/2, a का मान रख देंगे, a का मान हमने चाल है हमारी x/4, तो ये हो जाएगा x/4। कभी कभी ज़्यादा उत्साह में मुंह से गलत शब्द निकल आता है, फिर सॉरी बोल करके आगे बढ़ना पड़ता है। अब a का मान रखेंगे तो x/2 अपॉन x/4, ये हो जाएगा आपका x/2 इंटू 4/x, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 मिनट। ठीक, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमने आंसर मेंशन कर दिया ऐसे, और लिखेंगे इसलिए नाव द्वारा शेष दूरी तय करने में लगा समय, और समय बराबर समय कितना है, 2 मिनट। तो आशा है कि ये कठिन सवाल आपको भली बात ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, एक यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट टिक है, उसको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे ये प्रश्न बहुविकल्पी पे आ जाए तो आप बिना हल करे हुए कैसे उत्तर निकालेंगे। जैसे नाव और सेम टू सेम सवाल है, आप देखिए कि क्या बाद वाला उन्नयन कोण पहले वाले का दोगुना हो रहा है। अगर ऐसा है तो पहले जो समय लग रहा है उसका आधा समय शेष दूरी तय करने में लगेगा। पहले देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण था, इसके बाद में 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया। मतलब उन्नयन कोण कितना हो जाना चाहिए, 2 गुना। ठीक है, और जो समय होगा वो आधा हो जाएगा। पहले समय 4 मिनट लग रहा था और बकाया दूरी तय करने में आप समय 2 मिनट का लगेगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई, बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। ठीक है, तो भैया 20 मीटर ऊंचा एक भवन होना चाहिए। तो देखिए भाई, ये है धरातल। ठीक है, धरातल का कोई बिंदु है तो ये बिंदु हमने मान लिया ए, और धरातल पर एक 20 मीटर ऊंची जो है क्या है, भवन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 20 मीटर ऊंचा भवन कर दिया ये, और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो भैया संचार मीनार यहाँ पर खड़ी कर दी, ये इस तरीके से भवन के ऊपर ये संचार मीनार खड़ी हुई है। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो भैया यहाँ बिंदु ए से देख रहे हैं संचार मीनार का जो हमारा तल है। तो भैया संचार रुकिए भाई बच्चों, कुछ गड़बड़ी हुई है, ज़रा उसको सेटिंग कर लें, फिर इसके बाद जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए भाई, बिंदु ए से जब देखा जा रहा है, बिंदु ए से जब देखा जा रहा है तो हम ए से जब संचार मीनार के पाद को देखते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। और
जब हम ए से संचार मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हम जब ऊपर देखेंगे ऐसे ये तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये बनेगा हमारा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब ये हो गया आपका ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब सवाल को हल करना शुरू करते हैं। कह रहे मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक, तो भैया संचार मीनार की ऊंचाई आप मान लेंगे h मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्टकट में लिख दिया कि संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब ये टोटल हो गई h प्लस 20 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। तो ये h प्लस 20 मीटर ऐसे करते हुए ये नीचे तक आ गए। ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए हमें एक बेस और चाहिए। तो हम ये मान लेंगे कि उस बिंदु की जहाँ से ये सारे उन्नयन कोणों को देखा जा रहा है भवन तक की दूरी, ठीक है, वो कितनी है, a मीटर। तो ये हो गई हमारी a मीटर। चलिए भाई बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा चित्र बनाने की ज़रूरत रहती है। जो चीज़ निकालनी है उसे माना कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यह आपने मान लिया, माना संचार मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है, तथा अपने ही मन से आप मान लीजिए कि ए बी बराबर a मीटर। वो चित्र देख करके जान जाएंगे कि ए बी क्या है। इसके बाद भवन की ऊंचाई बराबर, अब भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई हमारी 20 मीटर। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिया भवन की ऊंचाई 20 मीटर। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए एक एक समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेंगे ए बी सी, पहले कोई भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री के लिए BC लंब है और AB आधार है। तो यहाँ पर हो गया tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब है हमारा BC और आधार है हमारा AB। tan 45 का मान 1, BC का मान है 20 और AB का मान है A, और A बराबर हो गया 20, समीकरण नंबर 1। देखिए अगर वो ये कहता कि आप उस बिंदु की जहाँ से इन उन्नयन कोणों को देखा जा रहा है भवन से दूरी बताइए, तो वो दूरी आती है हमारी 20 मीटर। ठीक है, चलिए भाई अब आगे क्या करना है जरा समझते हैं। अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ABD को। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 60 डिग्री। अब हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री बराबर ये लंब बटे आधार। अब लंब क्या है, लंब है BD, आधार क्या है AB, तो BD बटे AB। अब ये हो जाएगा आपका √3 बराबर, ये हो जाएगा आपका H प्लस 20 बटे A। ठीक, और यहाँ से समीकरण नंबर 2। अब देखिए भाई अब की बार ये हम जा करके 16वें सवाल में ये परिवर्तन करने जा रहे हैं कि अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 पे रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए भाई अब मान रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बराबर H प्लस 20 बटे A का मान है 20। तो यह गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर H प्लस 20। अब ये हो जाएगा H बराबर 20 √3 माइनस 20 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। तो एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। इसके बाद
h बराबर, सवाल को हल करेंगे, h बराबर ये हो जाएगा 20 कॉमन ले लिया, √3 - 1 मीटर, तो एक उत्तर हमारा ये हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे हो गया हमारा h बराबर, ठीक है, h बराबर 20 और √3 का मान 1.7321 -1 और h बराबर 20 गुणे 0.7321, h बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 की 4, ऐसे लगाए 1 2 0 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 1 0 ये वाला रहेगा, 4 अंकों में दशमलव, तो h बराबर 14.64 मीटर ये हो गया। तो एक उत्तर हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, ठीक, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, और जितने भी लाल टिक लगे हुए हैं वो सब उत्तर के अलग अलग रूप है। आप किसी भी उत्तर को प्राथमिकता दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 - 1 और इकाई लगा देंगे मीटर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल भली भांति समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आते हैं तो यार दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करिए, मेरा भी वीडियो रन करा दीजिए। और अगर नहीं पसंद आता तो दोस्तों ठप पड़ा रहने दीजिए। मैं आपके हित के लिए लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। फिर एक नए वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 9, 10th, 11th, 12th हर कक्षा के वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।